गणेश भगवान और उनके वाहन चूहे की कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव शंकर जी ध्यानमग्न थे। माता पार्वती जी के पास उनके प्रिय पुत्र श्री गणेश जी बैठे थे। तभी स्वर्ग से देवताओं ने आकर प्रार्थना की, प्रभो, त्रिपुरासुर नामक राक्षस दिन प्रतिदिन बलवान होता जा रहा है। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया और अब 3 नगरों स्वर्ण, रजत और लौह नगरी में रहकर तीनों लोकों को आतंकित कर रहा है। देव, दानव, मनुष्य सभी उसके अत्याचार से परेशान हैं। आप ही हमें उसका विनाश कर सकते हैं। यह सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, समय आने पर उसका अंत अवश्य होगा, परंतु इसके लिए पहले मुझे अपने गणपति पुत्र की सहायता चाहिए। चूहे का चयन गणेश जी ने अपने वाहन चूहे को आगे बुलाया। वह छोटा सा चूहा बड़े गर्व से खड़ा हुआ। सब देवता हंस पड़े। इतने छोटे चूहे से भला असुरों का क्या सामना होगा? गणेश जी शांत स्वर में बोले, बल बड़ा हो या छोटा, बुद्धि और साहस ही असली शक्ति है। त्रिपुरासुर का छल। जब शिव जी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े, त्रिपुरासुर ने अपने मंत्रों से मायावी जाल रच दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। तभी गणेश जी ने अपने चूहे को आदेश दिया, जाओ, इस अंधकार का स्रोत खोजो। छोटा सा चूहा चुपके से असुर के नगर में घुस गया और उसके यंत्रों को कुतर कुतर कर नष्ट कर दिया। अंधकार तुरंत समाप्त हो गया। अब महादेव को त्रिपुरासुर साफ दिखाई देने लगे। त्रिपुरासुर का विनाश गणेश जी ने शिव जी को संकेत दिया और उचित समय पर भोलेनाथ ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। त्रिपुरासुर और उसके तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर जय गणेश, जय भोलेनाथ के जय घोष किए। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे शरीर छोटा ही क्यों ना हो, साहस और बुद्धि से बड़ी बाधा जीती जा सकती है। गणेश जी और भोलेनाथ का संबंध केवल पिता पुत्र का ही नहीं, बल्कि गुरु शिष्य और देव गणपति के सहयोग का है। अहंकारी राक्षस चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, करें। धर्म और भक्ति आपका के सहयोग सामने ही हमें उसका नाश और निश्चित भक्ति है। ज्ञान की कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।